हम लोग स्टार्ट करेंगे आज कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्ट करने का ज़रूरत क्या पड़े। ठीक है, गैल्वेनोमीटर हम लोग को पता है एक बहुत सेंसिटिव डिवाइस है। अगर आप लोग इस टॉपिक पे आए तो आप लोग ये पता आप लोग को होगा कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई से। फाई है हम लोग का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, यानी कि जितना ज़्यादा हम लोग करंट प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग का डिफ्लेक्शन होगा। लेकिन ये देखा गया है कि गैल्वेनोमीटर के केस में क्या होता है कि थोड़ा सा ही करंट पास करने से बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो जाता है, यानी कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को कम करने के लिए हम लोग को गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट पास हो रहा है उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि उसका जो डिफ्लेक्शन है वो भी लिमिट में रहे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक कंसेप्ट लाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस क्या होता है? वेरी लो रेजिस्टेंस। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि एक शंट बॉक्स होता है जिसमें शंट रेजिस्टेंस लगा होता है जो कि बहुत लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसको हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? पैरेलली कनेक्ट करते हैं हमारे गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, सर्किट में गैल्वेनोमीटर से उसको पैरेलली कनेक्ट करते हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, ये सपोज़ हम लोग के पास है हम लोग का डायग्राम। ठीक है, ये हम लोग को गैल्वेनोमीटर है, ये शंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये क्या है? शंट रेजिस्टेंस। हम लोग इसको पैरेलली कनेक्ट किए हैं। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस सपोज़ हम लोग कैपिटल R स्मॉल s बोल के दे देते हैं। ठीक है, सपोज़ हम लोग का करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, नीचे का हम बना नहीं रहे। सपोज़ मेरा I करंट यहाँ से आ रहा है तो I जो है वो डिवाइड होगा, एक IG के लिए जाएगा और एक I इधर जाएगा। I माइनस IG हम लोग लिख सकते हैं ना, और ये इसका रेजिस्टेंस हम लोग RG लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से वापस दोनों जॉइन होके यानी कि इस पॉइंट पे हो जाएगा I माइनस IG प्लस IG। तो IG कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वापस से I करें। आई होप ये किरचॉफ्स को आप लोगों ने पढ़ के आया होगा। तो इस वे में ये हम लोग का डायग्राम बन जाता है। ठीक है, और ये बात हम लोग को पता है कि जो शंट रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम है किससे? गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसलिए लिख सकते हैं सिंस दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये बात तो लिख सकते हैं कि हम लोग को पता है पैरेलल में जब कोई दो चीज़ कनेक्ट होता है तो उन लोग का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल के केस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, एंड इन द केस ऑफ सीरीज़ हम लोग का जो चार्ज फ्लो होता है वो यानी कि करंट इज़ सेम। तो इस केस में हम लोग का करंट डिवाइड हो रहा है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो यानी कि VRS का यानी कि शंट रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट वुड बी इक्वल टू VRG, यानी कि हम लोग का गैल्वेनोमीटर में जितना पोटेंशियल जा रहा है सेम पोटेंशियल हम लोग का शंट रेजिस्टेंस में भी जा रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ओम्स लॉ हम लोग को पता है क्या होता है? V इक्वल्स टू IR। तो यहाँ पे V है दोनों, तो इसके जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं। तो I शंट रेजिस्टेंस में I कितना फ्लो हो रहा है? I माइनस IG। तो I माइनस IG इंटू RS जो हम लोग का शंट रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे कितना फ्लो हो रहा है? IG फ्लो हो रहा है। तो IG इंटू RG, IG इंटू RG। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो RS को यहाँ पे रख के सबको हम लोग उधर लेके चले जाएंगे, यानी कि IG RG बाई
I माइनस आई जी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल लेंगे, आर एस इज इक्वल्स टू आई जी बाई आई माइनस आई जी इंटू आर जी, ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मूला निकल गया शंट रेजिस्टेंस का। ठीक है, आई क्या है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और ये आर जी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, जो कि शंट रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा था, है ना। तो ये हम लोग का फाइनल आ जाता है कि आर एस इज इक्वल्स टू आई जी बाई आई माइनस आई जी होल का आर जी। यहाँ से हम लोग शंट रेजिस्टेंस कोई भी गैल्वेनोमीटर का निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग पैरेलली कनेक्ट करेंगे ताकि हम लोग का जो डिफ्लेक्शन है वो बहुत कम हो, ठीक है। आई जी क्या होता है, इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एट विच द गैल्वेनोमीटर शोज़ द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ठीक है। आई जी जो हम लोग को यहाँ पे मिला है, यहाँ पे ये आई जी नॉर्मली अगर प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग देखने जाता है तो इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट करंट, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करता है। आप लोग गैल्वेनोमीटर तो देखे होंगे, गैल्वेनोमीटर जब भी करंट पास होता है तो गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वो इस तरह से डिफ्लेक्शन शो करता है। तो जिस भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करता है वो दिखाता है कि करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में। तो आई जी इज़ द मैक्सिमम करंट। कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर का नीडल जो सीधा होता है वो पूरा ऐसे मतलब लेट गया है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये पूरा ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब उस पॉइंट पे जो भी सर्किट पे जहाँ पे ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो रहा है वहाँ पे आई जी करंट फ्लो हो रहा है। आई जी करंट फ्लो हो रहा है यानी कि आई जी जो है वो हम लोग का मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, जिसके वजह से जी जो है वो पूरा अपना डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है। तो ये शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू भी निकल गया हम लोग का, आर एस इज इक्वल्स टू आई जी बाई आई माइनस आर जी होल आर जी, ठीक है। तो ये हम लोग का फाइनल निकल गया। हम बता भी दिए कि आई जी जो है वो मैक्सिमम करंट होता है, जिसके वजह से जो है गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं इसका, ठीक है, ताकि ये बेटर समझ में आए। छोटा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है, उतना कुछ टफ नहीं है। क्वेश्चन है, a galvanometer of resistance 10 ohm gives full scale deflection for current of 4 milliampere. How can it be converted into ammeter of range 0 to 5 एम्पियर, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का आर जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 ओम है, और आई जी भी हम लोग को दिया हुआ है, आई जी 4 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर यानी कि 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। आर जी दिया हुआ है हम लोग को, आई जी दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग शंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। आर एस का वैल्यू हम लोग को पता है होता है आई जी बाई आई माइनस आई जी होल आर जी, ठीक है। तो यहाँ से शंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, आई जी का वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू 10⁻³ बाई जो 0 से 5 एम्पियर तक दिया हुआ है, तो हम लोग मैक्सिमम ही लेते हैं, ठीक है, 5 एम्पियर को लेते हैं। 5 माइनस 0.004 इंटू 10 ओम, ठीक है, 10 ये हो गया। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं तो 4 इंटू 10⁻³ बाई
4496 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी मेरा डॉग है, ठीक है, मेरे घर पे डॉग है जिसको पता नहीं क्यों अभी उठना है, तो ये 10 टू द पावर -3 हो गया, ठीक है। 4 इंटू 10 टू द पावर -3 बाई 4496 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 जो ऊपर है, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। 40/4496 ओम आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ये हम लोग का रेजिस्टेंस आ गया, शंट रेजिस्टेंस। तो आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर ऑफ दिस रेंज, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फाइनल रेंज ही डाले हैं, देखो जो सबसे एक्सट्रीम है एम्पियर में उसी को डालें, 5 ही को डालें, ठीक है। आप लोग को भी यही करना है अगर रेंज ऐसा दिया हुआ है तो। और हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर ऑफ रेंज, तो आप लोग को फाइनल आंसर ऐसे लिखना है कि व्हेन वी कनेक्ट शंट रेजिस्टेंस ऑफ जो भी इतना ओम आएगा, कि व्हेन वी कनेक्ट शंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस मच ओम पैरेलली टू द गैल्वेनोमीटर गिवन, देन वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द एमीटर ऑफ रेंज 0 to 5 एम्पियर। ये आप लोग का फाइनल आंसर होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।